हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग अकाउंटिंग टर्म देख रहे हैं, आज की इस क्लास में हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन समझेंगे और इवेंट समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊं बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ए बिजनेस दैट चेंज इज फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, मतलब एक बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, देखिए, जो भी काम आप प्रॉफिट के लिए करते हैं ना, पैसा कमाने के लिए करते हैं ना, सब बात है, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, और इस एक्टिविटी को करने पे जो फाइनेंशियल पोजीशन होता है बिजनेस का वो चेंज हो जाए तो उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि नीचे में देखिए, फिर मैंने लिखा है वेन एवर एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इट रिजल्ट इन चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल। देखिए, साफ 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 बात है। अगर मान लीजिए एक दुकान है, ठीक है, और इस दुकान में 10 चेयर रखा हुआ है। ठीक है, कोई बंदा आता है, ठीक है, और ये बंदा जैसे आया तो यहाँ पे एक चेयर ये खरीद लिया, एक चेयर ये क्या किया, खरीद लिया। तो अब ये 9 चेयर बन गया ना। तो ये जो चेयर था ये क्या था, इसका स्टॉक था। ठीक है, स्टॉक क्या, एक प्रकार का एसेट्स ही है ना। तो यहाँ पे ये स्टॉक इसका कम हुआ ना, तो चेंज इन स्टॉक हो रहा है ना, वैल्यू ऑफ सम एसेट्स, तो एसेट्स में चेंज हो रहा। और साथ ही साथ ये कुछ पैसा दिया होगा। मान लीजिए कि पहले से कंपनी के पास में, इस दुकान वाले के पास में 10,000 था और ये चेयर 1,000 का था, तो फिर ये चेयर जाने पे 1,000 रुपया बढ़ गया। तो इसके पास कैश कितना हो गया, 11,000। ठीक है ना, तो ये कैसा ट्रांजेक्शन है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। और एक चीज़ मैं बता दूं दूसरा एग्जांपल के थ्रू। देखिए, अब फिर मैं एक दुकान लेता हूं और इसके पास में पानी का बोतल है। ठीक है, ऐसा सोच लीजिए कि ये पानी का बोतल है ना। कितना बोतल है, इसके पास 10 पानी का बोतल है और ये बोतल ये बेचने के लिए रखा है। और ये बंदा के पास में ना एक पानी का बोतल और रखा हुआ है जो ये खुद पीने के लिए रखा हुआ है। अब दो बंदा इसके पास आता है। ठीक है, एक बंदा जो है वो इसके पास आया और ये इसका दोस्त था, ये बोला भाई पानी दे थोड़ा, तो इसको पानी बोतल दे दिया अपना वाला। ठीक है, इसके बदले में इस दिन इससे कुछ भी पैसा वगैरह ये नहीं लिया, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। और दूसरा बंदा आया और बोला मेरे को एक पानी का बोतल चाहिए, तो ये क्या किया, 10 में से एक बोतल इसको दे दिया। ठीक है, और इसके बदले में जो भी पैसा था वो ले लिया। ठीक है, तो ये कैसा ट्रांजेक्शन होगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा। बिजनेस ट्रांजेक्शन जब भी होता है तो क्या होता है कि एक्सचेंज होना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए उसके बदले में। ठीक है ना। आई होप कि आप सबको बिजनेस ट्रांजेक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ कि भाई इवेंट क्या होता है। इवेंट क्या होता है, एन इवेंट इज कॉन्सिक्वेंस और ए रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब जैसे कि यहाँ पे अभी आप लोगों ने देखा ट्रांजेक्शन हुआ था, तो ट्रांजेक्शन होने पे जैसे यहाँ पे 10 बोतल था तो एक 9 बोतल हो गया, कुछ चेंजेस आया ना, स्टॉक में चेंजेस आया ना, वो इवेंट है। अब पहले कुछ था, पैसा था और फिर पैसा बढ़ गया ना, वो जो चेंजेस आया वो क्या था, वो इवेंट था। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक बंदा है सचिन और वो एक बिजनेस शुरू किया 5 लाख रुपया से। तो अब बिजनेस शुरू किया तो ये 5 लाख उसका क्या है, ये उसका कैपिटल है। ठीक है, और फिर वो बिजनेस में क्या किया, 4 लाख का वो क्या खरीदा, गुड्स खरीदा, परचेस किया। और गुड्स का 3/4 भाग वो क्या कर रहा है, वो सेल कर दे रहा है। और रेंट पेड कर रहा है वो 20,000 का। गोडाउन जो था उसका, गोडाउन में सामान रखा गया था ना, तो उसके लिए वो 20,000 का क्या किया है, रेंट पेड किया है। तो अगर इसमें देखेंगे कि इवेंट क्या है, ट्रांजेक्शन क्या है, तो देखिए ट्रांजेक्शन की अगर बात करूं तो जो पहला ऑनर जो इन्वेस्ट किया था बिजनेस में 5 लाख, ये ट्रांजेक्शन था। फिर गुड्स परचेज हुआ, ठीक है ना, गुड्स क्या हुआ, परचेज हो रहा है 4 लाख का, ये ट्रांजेक्शन है। फिर यहाँ पे कैश सेल हुआ जो था 3,80,000 का, ये ट्रांजेक्शन है। और जो रेंट पेड किया गया था ये ट्रांजेक्शन है। तो भाई इवेंट क्या होगा, देखिए इवेंट क्या होगा, जो प्रॉफिट कमाया ये 60,000 का, वो इवेंट है। इन ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन की वजह से क्या हुआ, प्रॉफिट कमाया। कैसे, देखिए 3,80,000 का सेलिंग हुआ, सेल किया गया, ठीक है, रेवेन्यू हुआ, है ना।
अभी ये कितना गुड्स को कौन, वो जो गुड्स को बेचा 3,80,000 ना, तो टोटल गुड्स का 3/4 भाग वो बेचा था। तो इसका मतलब कितना गुड्स वो बेचा, जो गुड्स बेचा उसका दाम क्या था, 3 लाख था, बेचा कितना, 3,80,000 में, तो 80,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो गोडाउन का रेंट भी तो 20,000 पेड किया ना, तो इसीलिए प्रॉफिट उसका कितना हुआ, 60,000 का। तो ये 60,000 जो दिखा रहा है, जो प्रॉफिट हुआ है उसका इन ट्रांजेक्शन के वजह से, वो क्या हो जाएगा, इवेंट कहलाएगा। फिर उसी प्रकार से पहले उसके पास में स्टॉक कितना था, परचेस किया तो 4 लाख का था, और 3 लाख का सामान बेच दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक जो बचा कितना, 1 लाख का। तो जो चेंज इन स्टॉक इन्वेंट्री हो रहा है, दिस इज आल्सो एन इवेंट। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन के वजह से ही ना ये सारा घटना घटा है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम लोग देखें, कैश बैलेंस कितना, पहले कैश कितना था, 5 लाख था। फिर सेल किया तो 3,80,000 कैश सेल था, तो कितना हुआ, बढ़ गया, टोटल कैश कितना आ गया, 8,80,000। लेकिन परचेस किया गया था 4 लाख का, कैश परचेस था, तो वो कट गया। और गोडाउन में 20,000 का रेंट दिया गया, तो 4,20,000 क्या हो गया, कट गया। इन दोनों का फर्क जो था कितना आ रहा, 4,60,000। ये जो बचा ये कैश बैलेंस था, और ये भी ट्रांजेक्शन सब हुआ बोल के ना, अभी कैश बैलेंस मेरे पास 4,60,000 है। तो ये भी किसके चलते हुआ, ट्रांजेक्शन होने के चलते हुआ। तो ये क्या है, एक इवेंट है। उसी प्रकार से कैपिटल में भी चेंजेस हुआ था, क्योंकि यहाँ पे देखिए 60,000 का प्रॉफिट हुआ था, एंड द प्रॉफिट एडेड टू द कैपिटल अकाउंट। आप सबको पता होगा। ठीक है, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। तो आई होप आप सबको बिजनेस ट्रांजेक्शन और इवेंट दोनों समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।